चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक के कुछ अच्छे एमसीक्यू। इल्यूशन इज, तो इल्यूशन आपने पढ़ा है कि इल्यूशन इज द कटिंग ऑफ सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम एगेरोस जेल एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम जेल पीस। कि जेल पीस से, एगेरोस जेल प्लेट से डीएनए पीस का एक्सट्रैक्शन कहलाता है इल्यूशन। देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस कॉल्ड इको आर फर्स्ट। व्हाट डज को स्टैंड फॉर? को स्टैंड फॉर कोलाई स्पीसीज, Escherichia coli। द एंजाइम यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग पॉलीमरेज में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और डीएनए से डीएनए के बनने के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है। ए क्लोनिंग वेक्टर हैज टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन। ए फॉरेन डीएनए वाज इंसर्टेड इनटू टेट्रासाइक्लिन जीन। फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन जीन में इंसर्ट किया गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल सर्वाइव ऑन द मीडियम कंटेनिंग। अब इसमें ये सबसे अंडरलाइन बात है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, कि नॉन रिकॉम्बिनेंट किस में सर्वाइव करेंगे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि जिसमें हमने इंसर्शन हुआ ही नहीं, जो कि रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं, तो वो किसी मीडियम में सर्वाइव कर लेंगे, चाहे वो एम्फिसिलिन हो या टेट्रासाइक्लिन। When isolating the pure DNA from bacterial cell, the cell should not be treated with, कि अगर हम डीएनए का एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किस एंजाइम का यूज नहीं करेंगे? हम डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। द फर्स्ट टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस डिस्कवर्ड दैट कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्पेसिफिक साइट वॉज हिंड सेकेंड। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? सही स्टेटमेंट ये नहीं है कि दे डाइजेस्ट डीएनए बाय रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 3' एंड। ये काम करते हैं रिस्ट्रिक्शन बेसिकली एक्सो न्यूक्लियस, जो कि इंड पार्ट से रिमूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट लोकेटेड विद इन द जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन प्लाज्मिड PBr322, कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए BAM-H1। द टेक्निक नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल इन रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर, कौन सी टेक्निक नहीं यूज़ करते हैं? तो माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल के केस में यूज़ होता है, प्लांट के केस में यूज नहीं होता। द प्लाज्मिड PBr322 डज नॉट कंटेन, क्या नहीं है इसके पास? जीन फॉर एम्फिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। Restriction enzyme are synthesized by bacteria only. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, ये बेसिकली डेफिनेशन है सिलेक्टेबल मार्कर की, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगेरोस जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव डिजाइंड फॉर, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके लिए स्टीयर का यूज होता है। Which of the following is not a component of downstream processing? तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन भी है, प्यूरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं होता। Which of the following restriction enzyme produces blunt end? तो blunt end प्रोड्यूस करता है EcoR5। Which of the following is a endonuclease? endonuclease कौन सा है? endonuclease बेसिकली रिस्ट्रिक्शन endonuclease है, हिंड सेकेंड। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज का थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए यूज होता है प्लाज्मिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइसोजाइम डिग्रेड करता है, प्लांट की सेल वॉल को सेलुलेज, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिनेज। तो गलत है एल्गी का मेथाइलेज। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया
appear white in contrast to blue colony of non-recombinant bacteria because of कि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं उनकी कॉलोनी वाइट कलर की हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट की ब्लू कलर की। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पर बेस्ड कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। PCR and restriction fragment length polymorphism are method for, तो RFLP बेसिकली मेथड है genetic fingerprinting। A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called probe. Definition of probe. For transformation, microparticle coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of, ये बेसिकली मेड अप ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। एगेरोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम हैं जो कि कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट, तो प्लांट के लिए कॉमनली यूज्ड वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर, बिना वेक्टर के जीन का ट्रांसफर। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद, तो लिंकिंग बेसिकली पॉसिबल हुआ लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज। माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दो माइक्रोब्स का बड़ा यूज हुआ, ई कोलाई एंड एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। विच ऑफ दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हुआ सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड। ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट, वही नाम एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और जो इसका वेक्टर यूज़ होता है उस वेक्टर का नाम होता है टीडीएनए, और इससे जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड का नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। इलेक्ट्रोपोरेशन इन्वॉल्व, तो इलेक्ट्रोपोरेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें कि डीएनए का इंसर्शन किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं मेकिंग ट्रांसपेरेंट पोर इन द सेल मेम्ब्रेन इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट। cDNA प्रोब आर कॉपीड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, कि mRNA से cDNA का बनना, तो mRNA से बेसिकली डीएनए का बनना। प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हिरुडिन एक प्रोटीन है बेसिकली जो कि ट्रांसजेनिक बेसिका नेपस से ऑब्टेंड हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप विच एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन फंगल वॉल, प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल, तो फंगस सेल के लिए काइटिनेज, प्लांट सेल के लिए सोलेज एंड बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट का मेन सोर्स इस्चिचिया कोलाई RY13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर, अब क्लोनिंग वेक्टर में जनरली दिमाग जाएगा PBr322 पे, बट लिखा है ओरी माइनस, तो ओरी अगर नहीं होगा तो PBr322 का रोल बेकार है। तो क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस गार्ड टीसी इको आर फर्स्ट कट करता है। हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनके सिलेक्शन के लिए मेनली यूज होता है सेलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, दोनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ PBr322, कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो PBr322 का करेक्टरिस्टिक ये नहीं है। इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर सॉल्व फर्स्ट, सॉल्व फर्स्ट के लिए इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ PCR, तो PCR के स्टेप होते हैं डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड पॉलीमराइजेशन, जिसको एक्सटेंशन बोला गया। प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स, तो प्लाज्मिड बेसिकली वो टर्म है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। बायोलिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर, जीन गन मेथड सुटेबल होता है प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ए मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग ABCD
अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस बात पर बेस्ड है कि 4 डिफरेंट डीएनए के साइजेस दिए हुए हैं जिनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अरेंज करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो साइज है वो डी का है, डी से छोटा साइज है सी का, सी से छोटा साइज है ए का, और सबसे छोटा साइज है बी का, बी का। तो अब आप अगर इसे एनोड टू कैथोड अरेंज करेंगे तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी नोड की तरफ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी ए सी डी। PBr322 which is frequently used as vector for cloning gene in E. coli is a modified bacterial plasmid. Alec Jeffrey's name associated with DNA fingerprinting. The restriction enzyme most commonly used in rDNA technology. तो 3 तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिसमें टाइप 2 यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जेड जीन फॉर्म्स। तो अगर लैग जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो फिर वो कॉलोनी आपकी वाइट की वाइट ही कॉलोनी बनी रहेंगी, कलरलेस रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग डज नॉट इंक्लूड, सारी चीज़ें होती हैं इसमें सिवाय सैम्पलिंग फ्रॉम बायोरिएक्टर को छोड़ के। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर PBr322, कौन सा कंपोनेंट नहीं है? क्लोरेम्फेनिकॉल सिलेक्टेबल मार्कर। ए ट्रांसजेनिक इन एन ऑर्गेनिज्म विच, तो ट्रांसजेनिक की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि इनकॉर्पोरेट, एक्सप्रेस एंड पास द फॉरेन जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट इज, प्लांट का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस।